अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। तो क्या हाल है आप लोगों के। तो आज मैं आपको फिर से एक और नई प्रोडक्ट मैगजेट 50 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको इस टैबलेट के बारे में मुकम्मल बताने की पूरी कोशिश करूंगा। यानी कहने का मकसद ये है, मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊंगा, इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा, इसके अलावा कौन से पेशेंट इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते ये बताऊँगा, प्रेग्नेंट वुमेन इस दवा का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं ये भी बताऊँगा, प्राइस क्या है, तरीका इस्तेमाल क्या है, हर चीज़ आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है, क्योंकि ये मेडिसिन है। जब तक आप लोग इसके बारे में सही तरीके से प्रॉपर नहीं जानेंगे तब तक आप लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, और हो सकता है फ़ायदा उठाने के चक्कर में आप लोगों को नुकसान हो जाए। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखनी है, इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैगजेट 50 mg टैबलेट के बेनिफिट के बारे में। यानी कि अगर आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो ये टैबलेट आपको क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है। लेकिन ये टैबलेट आमतौर पर ज़्यादातर दर्द को कम करने के अंदर इस्तेमाल करी जाती है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपके जैसे टांगों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपके हाथ पाँव में दर्द है, आपके जिस्म में किसी भी हिस्से के ऊपर दर्द है, तो आप लोग एक टैबलेट ले सकते हैं। इस टैबलेट के खाने के बाद आपका जो दर्द वगैरह होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी कहने का मकसद ये है कि ये टैबलेट थोड़ी बहुत सूजन को भी कम कर सकती है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपके जैसे सूजन वगैरह हो रही है हल्की फुल्की, तो ये टैबलेट उसको भी ठीक कर देती है। बाकी ये ज़्यादातर जो है ना दर्द वगैरह को कम करने के अंदर इस्तेमाल करी जाती है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो आप लोग एक टैबलेट खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अब मैंने आपको बता दिया इसके बेनिफिट के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यानी कि अगर आप इस टैबलेट का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये टैबलेट आपको क्या नुकसान पहुँचा सकती है। देखिए पाकिस्तानियों, आपका हो सकता है कि जैसे पेट वगैरह दर्द कर जाए, आप ये टैबलेट खाएँ और हो सकता है आपको ये नुकसान दे जाए, आपके पेट में दर्द कर जाए, हो सकता है आपको उल्टी वगैरह आने लग जाए, हो सकता है आपको गैस वगैरह होने लग जाए। और कुछ रेयर केस यानी कि कुछ सीरियस केस में ये देखा गया है कि आपको दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं और पेट में अल्सर जैसी बीमारियां भी हो सकती है इसके नुकसानात में। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना इस टैबलेट को, तो आपको हो सकता है दिल की बीमारियां हो जाए। देखा गया है कुछ केस में ये मुमकिन हुआ है। बाकी 100 में से समझ लो 1-2% को ही होते हैं, बाकी 90% को पेट में दर्द हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा या उल्टी वगैरह आने लग जाएगी। ऐसी कंडीशन या कह सकते हैं नुकसान आप लोगों को हो सकते हैं। बाकी अब पाकिस्तानियों मैं आपको बताता हूँ प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती है नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आए दिन वुमेन को जो है दर्द रहता है, उनको उल्टी वगैरह आने लग जाती है। तो आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। देखिए मैं तो आपको एक ही मशवरा दूंगा, प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनकी इजाज़त लें, फिर इसको इस्तेमाल करें प्रेगनेंसी के अंदर। क्योंकि देखें डॉक्टर साहब आपकी पहले पूरी कंडीशन चेक करेंगे और आपको पूरा चेक करेंगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करेंगे, उसी हिसाब से आपको प्रेगनेंसी के अंदर लेने या नहीं लेने का मशवरा देंगे। क्योंकि ये टैबलेट प्रेगनेंसी के अंदर अक्सर सेफ़ नहीं मानी जाती। यानी कि इस्तेमाल करने से प्रेगनेंसी के अंदर इस टैबलेट को रोका गया है डॉक्टर के कहने के मुताबिक। जितना डॉक्टर ने मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से पेशेंट इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए अगर आपको जैसे पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियां हैं तो आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए अगर आपको आए दिन गैस के इशू रहते हैं यानी गैस वगैरह रहती है तो उसके अंदर भी आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो महिला ब्रीस्ट फीडिंग कराती है यानी अपने बच्चों को दूध वगैरह पिलाती हैं, वो महिला भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। बाकी अगर आपको इस टैबलेट के फॉर्मूले यानी डाइक्लोफेनिक पोटाशियम से एलर्जी है तो आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ कॉमन कंडीशन है जिनके अंदर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी पाकिस्तानियों, यह टैबलेट जो है एक मल्टीनेशनल अच्छी दवा मानी जाती है पाकिस्तान में। हिल्टन फार्मा इसको मैन्युफैक्चर करती है। हिल्टन आपको पता है पाकिस्तान में एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। बाकी इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने ही शो हो रही है। 225 रुपये के दरमियान आपको ये किसी भी इस मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। और ये दवा जो है एक अच्छी दवा है, हर जगह इजीली मिल जाती है। ये बॉक्स में 20 टैबलेट होती हैं, 10 टैबलेट के 2 स्ट्रिप मौजूद हैं और ये आपको 1-2 टैबलेट लूज़ में भी मिल जाती है। मेडिकल शॉप पर जाकर आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अच्छा पाकिस्तानियों, लगे हाथों अब मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ कि
टैबलेट की डोज़ क्या है यानी तरीका इस्तेमाल क्या है। देखिए वैसे तो इसका तरीका इस्तेमाल सही आपको डॉक्टर साहब बताएँगे क्योंकि वही आपकी मौजूदा हालत देखेंगे, आपको देखेंगे करंट कंडीशन क्या कह रही है, उस हिसाब से आपको इसका तरीका इस्तेमाल सही बताएँगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जितना मेरे को पता चला है डॉक्टर के मुँह के मुताबिक कि ये जो है ना एक टैबलेट दिन में 1 से 2 मर्तबा एक टैबलेट इस्तेमाल करी जाती है। लेकिन मरीज़ की कंडीशन के ऊपर भी होता है कि 3 टाइम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन वो हालत देखने के बाद यानी कि मौजूदा हालत देखने के बाद कंडीशन क्या कह रही है उसी हिसाब से इसकी डोज़ बताई जाती है, डॉक्टर बताते हैं यानी कहने का मकसद ये। अच्छा पाकिस्तानी ये तेरी इस टैबलेट की मुकम्मल मालूमात एक बात और रह गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस टैबलेट में 75 mg टैबलेट भी आती है, जैसे ये 50 mg है ना वो 75 की होती है। उस पर भी आने वाले वक्तों में आपको वीडियो बना के बता दूँगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहें तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना है। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।